तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में डिफेंस डील हो और उसे लेके चाइना को परेशानी ना हो ये तो हो नहीं सकता। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान जिस तरीके से महत्वपूर्ण डिफेंस डील खास करके अनमैन एरियल व्हीकल और जेट इंजनों के डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, उसके बाद चाइना का प्रतिक्रिया आना तो अवश्य था। और दोस्तों ये प्रतिक्रिया अब चाइना से भी आ रहा है और इस तरीके से आ रहा है जिससे कि साफ हो चुका है कि चाइना भारत और अमेरिका के जेट इंजन डील को लेके काफी अधिक परेशान है और चाइना समझ नहीं पा रहा है कि इसे काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा क्या किया जाए। अब दोस्तों हाल ही में कई सारे मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए डिफेंस रिलेशनशिप से चाइना काफी अधिक नाराज है और ऊपर से हाल ही में जो भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन और ड्रोनों के डील हुआ है उसे लेके भी चाइना परेशान है और चाइना अपना नाराजगी जता रहा है। और इस बात के ऊपर मोहर तब लग गया जब हाल ही में साउथ ब्लॉक मतलब जो कि संपूर्ण रूप से फॉरेन अफेयर को लेके देखरेख करता है उसके तरफ से चाइना के कंसर्न को लेके मतलब भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों के डील के ऊपर चाइना के कंसर्न को संपूर्ण रूप से खारिज किया गया। अब दोस्तों साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के तरफ से दिया गया बयान के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ रहा है वो आज का नहीं है बल्कि 2 दशक पुराना है और 2 दशक से भारत और अमेरिका के बीच में इस तरीके के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डील हो रहा है जिसका भी संबंध इस रीजन के सिक्योरिटी या चाइना को लेकर नहीं है। दोस्तों एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से मीडिया को यह भी बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में 1990 के दशक से ही इकोनॉमिक टाई को मजबूत किया जा रहा है और उसके फलस्वरूप भारत और अमेरिका के बीच में बीते 2 से 3 दशक में कई सारे डिफेंस डील हुआ है और कई सारे टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया गया है। और दोस्तों अधिकारी की तरफ से यह भी बताया गया है कि ये जो रिलेशनशिप है इसे लेकर चाइना को किसी भी तरीके से कोई कंसर्न का आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चाइना को लेके है ही नहीं। दोस्तों बेसिकली चाइना के तरफ से बार बार ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका असल में एक दूसरे के नजदीक इसीलिए आ रहा है ताकि चाइना को नुकसान पहुंचा सके, पर शायद चाइना को यह नहीं पता होगा कि भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े डेमोक्रेसी है जिसका नजदीक आना तो नेचुरल है। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना असल में जिस बात को लेकर सबसे अधिक परेशान है वो है अमेरिका और भारत के बीच में हुए जेट इंजन का डील। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये संपूर्ण डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के बाद अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध कहे जाने वाले जेट इंजनों में से एक जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को भारत में बड़े मात्रा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और दोस्तों पूरा दुनिया को पता है कि इससे भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके डेवलपमेंट और तेज होगा और साथ ही साथ भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट और अधिक रिलायबल होने के साथ साथ ये और अधिक इंडिजीनियस हो जाएगा और इससे इंडियन एयरफोर्स के ताकत में खाली बढ़ोतरी नहीं होगा बल्कि रीजन में इंडियन एयरफोर्स एक ताकतवर तरीन एयरफोर्स में भी कन्वर्ट होगा। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी भी ताकत के मामले में इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से आगे है और ये भी चाइना का चिड़ का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी तरफ दोस्तों जब से श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से चाइना का परेशानी लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के मामले में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का मुकाबला फिलहाल कोई नहीं कर सकता। ऊपर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अलग अलग देशों के साथ भारत के जो रिलेशनशिप मजबूत हुआ है वो भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बना हुआ है। और दोस्तों ये बढ़ते हुए रिलेशनशिप के कारण ही आज भारत इस तरीके के महत्वपूर्ण हथियारों के डील को भी इतने आसानी से कर पा रहा है और इतने महत्वपूर्ण हथियार के टेक्नोलॉजी को भी इतने आसानी से अमेरिका से हासिल कर पा रहा है। ऊपर से दोस्तों चाइना का जो सबसे बड़ा चिंता है वो है कि इस डील के बाद भारत के पास चाइना के मुकाबले में अधिक ताकतवर इंजन आ जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना लगातार अपने इंजनों के डेवलपमेंट का प्रयास कर रहा है जिसमें चाइना को अब तक थोड़ा बहुत सफलता मिला है जिसके अंतर्गत चाइना के द्वारा WS सीरीज के कुछ इंजनों को बनाया गया है। हालांकि कई जगहों में बताया जाता है कि चाइना के द्वारा जिन इंजनों का जिक्र किया जा रहा है उनमें उतना क्षमता नहीं है जितना चाइना के तरफ से दिखाया जाता है। दोस्तों चाइना के द्वारा WS-10 नामक एक इंजनों को निर्माण किया गया है और चाइना का अब कंसर्न ये है कि भारत को अगर F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी मिल जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स के ताकत में बढ़ोतरी होने के साथ साथ भारत के पास एक ऐसा ताकत आ जाएगा जिससे कि भारत आसानी से चाइना के WS-10 जैसे इंजनों को पछाड़ देगा। अब दोस्तों इससे कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि F414 इंजन तो भारतीय इंजन नहीं है, ये तो अमेरिकन इंजन है जो कि भारत केवल मात्र मैन्युफैक्चर करेगा। पर वहीं पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि WS-10 इंजन भी चाइनीज नहीं है। WS-10 इंजन असल में सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले AL-31 इंजन ही है जिसे चाइना की तरफ से कॉपी करके और रशिया से कुछ टेक्नोलॉजी को हासिल करके तैयार किया गया है और चाइना के द्वारा केवल मात्र इसका नामकरण किया गया है। दोस्तों ये जो WS-10 इंजन है ये चाइना अपने कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों में लगा रहा है जिनमें J-20 जैसे तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। पर अगर देखा जाए तो ये जो इंजन है ये प्रॉपर्ली ना 5th जनरेशन का इंजन है और ना ही 4th जनरेशन का इंजन है बल्कि ये असल में 3rd जनरेशन के इंजन के कैटेगरी में आता है। और दोस्तों चाइना फिलहाल इंजनों के मामले में अमेरिका से काफी पीछे है। इवन अगर देखा जाए तो चाइना इस मामले में फ्रांस,
ब्रिटेन, रशिया जैसे देशों से भी काफी पीछे है। हालांकि चाइना लगातार अपने इंजनों के डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है और एक नए इंजन मतलब WS-15 इंजनों का भी टेस्टिंग कर रहा है। चाइना के रिपोर्टों के मुताबिक ये जो WS-15 इंजन है ये प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन होगा और इसका इस्तेमाल चाइना J-20 एयरक्राफ्टों में करेगा और फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक दावा ये भी किया जा रहा है कि WS-15 इंजनों का टेस्टिंग का काम को अंजाम दिया जा रहा है। पर दोस्तों चाइना के ये सभी इंजनों के टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो ये अब तक अमेरिका के आसपास भी भटक नहीं सका। ऊपर से दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल चाइना WS-10 इंजनों का इस्तेमाल चाइना J-20 के अलावा भी अपने बेड़े के लगभग सभी एयरक्राफ्टों में करता है, जिनमें J-10 सीरीज के सभी एयरक्राफ्टों के अलावा J-11, J-15 इवन J-16 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों ये जो J-10 एयरक्राफ्ट है इसे तो चाइना के द्वारा पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया गया है। अब दोस्तों भारत जब अमेरिका से F414 जैसे इंजनों को परचेस कर रहा है, इससे आने वाले समय में ये जो भारत के तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट है इसके ताकत में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये चाइना के लगभग सभी एयरक्राफ्टों को पछाड़ के आगे चला जाएगा। और ऊपर से दोस्तों चाइना के जंग फाइटरों को देखा जाए तो इसमें भी चाइना अपने WS-13 जैसे इंजनों को इस्तेमाल करना चाहता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि WS-13 इंजनों को भी अन्य इंजनों को कॉपी करके बनाया गया है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में F404 के भी बराबर नहीं है। इवन अगर देखा जाए तो जंग फाइटरों में जो पहले RD-93 जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे भी घटिया दर्जे का इंजन WS-13 इंजन है। और दोस्तों इंजनों के अलावा चाइना का दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो इंजन का डील है इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा, जिसमें इंजनों के हॉट सेक्शन से शुरू करके इंजनों के कोल्ड सेक्शन दोनों का ही कई सारे पार्ट्स मतलब करीब 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में होगा। अब इससे चाइना को चिंता इस बात का है कि इससे भारत को नॉलेज मिलेगा और भारत अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट को और आसान बना सकेगा। अब दोस्तों चाइना चोरी करके अन्य देशों के इंजनों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी अब तक इस तरीके के नॉलेज को हासिल नहीं कर पाया जो भारत ऐसे एक डील के माध्यम से डायरेक्टली हासिल कर लेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत के द्वारा लगभग आज से 3 दशक पहले एक अपने खुद के स्वदेशी जेट इंजनों के डेवलपमेंट का प्रयास शुरू किया गया था, जिसमें भारत को काफी हद तक सफलता मिला है। लेकिन इस प्रयास के अंतर्गत जो कावेरी ड्राई इंजनों का डेवलपमेंट किया गया है ये भारत के सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। पर अब भारत को जो F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी मिला है इससे भारत कावेरी इंजनों को भी एक तरीके से कहे तो मजबूत कर सकेगा। ऊपर से दोस्तों इसके बाद भारत के 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का जो इरादा है वो भी आसान होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि माना जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसके बाद आने वाले डील का भी काफी हद तक संभावनाएं अमेरिका के साथ है। ऊपर से दोस्तों इसके बाद प्रयास अन्य देशों की तरफ से भी बढ़ चढ़ के चलाया जा रहा है, जिससे कई सारे देश भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी तैयार है। अब चाइना दोस्तों इससे भी डरा हुआ है क्योंकि इसके बाद जो 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट होगा वो चाइनीज इंजनों के मुकाबले में कई गुना ताकतवर और कई गुना एडवांस होगा। और दोस्तों खुद चाइना अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों के लिए मुशक्कत कर रहा है और अब तक प्रॉपर 5th जनरेशन के इंजनों को बना नहीं सका। तो वहीं पे अगर चाइना के सामने भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों का मदद लेके अपने खुद के इंजनों का डेवलपमेंट करता है तो इससे आप समझ सकते होंगे कि चाइना को कितना अधिक परेशानी होगा। और दोस्तों बाकी रहा F414 इंजन, तो दोस्तों इससे भारत के खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन और खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और आसान होगा, क्योंकि इससे सेपरेटली भारत को अलग अलग इंजनों को लेकर डील करना नहीं पड़ेगा और सप्लाई को लेकर भी डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। और इससे माना जा रहा है कि भारत बड़े मात्रा में अपने खुद के स्वदेशी इंजनों को इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस भी कर सकेगा। और दोस्तों अगर ये इंजन भारत में बनता है तो एक तरीके से ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, जिससे कि भारत के खुद के स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट है उसके कॉस्ट भी घटेगा और ये एक्सपोर्ट मार्केट में और एफिशिएंटली प्रमोट हो सकेगा। और कई सारे देश जो कॉस्ट फैक्टर के कारण एयरक्राफ्टों को परचेज नहीं कर पाता है वो भारत के एयरक्राफ्टों की तरफ आकर्षित होगा। मतलब एक इंजन का डील चाइना को 4-5 तरीके से परेशान कर रहा है और दोस्तों ये परेशानी अब चाइना के द्वारा खुल के जाहिर भी किया जा रहा है और भारत की तरफ से इसे लेके जवाब देते हुए एक तरीके से चाइना के मुंह के ऊपर तमाचा भी मारा गया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना भारत और अमेरिका के जेट इंजन के डील को लेके अधिक परेशान है या फिर ड्रोन के डील को लेके कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।